हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एंड इट्स एबनॉर्मल कलर। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कब होता है और इसका अमाउंट कितना होता है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल से, और इसका फंक्शन क्या होता है ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका फंक्शन और इसका एबनॉर्मल कलर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एबनॉर्मल कलर कौन कौन सा होता है किस कंडीशन में। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है एमनियोटिक फ्लूइड और लिक्वर एमनी स्टार्ट टू कलेक्ट इन द एमनियोटिक सैक विच सराउंड द एम्ब्रियो। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कलेक्ट होता है एमनियोटिक सैक में, जो मेनली सराउंड होता है एम्ब्रियो से। नेक्स्ट दे रहा है इन हाई रिस्क केसेस एग्जामिनेशन ऑफ examination of sample of amniotic fluid gives valuable information regarding the well-being of fetus। यानी कि बोल रहा है यही कि कोई भी हाई रिस्क केसेस होता है जिसमें अगर चेक करना होता है जो बेबी का वेलबींग कैसा है, तो जो सैंपल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का उससे हम लोग चेक करके एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एक राइट इंफॉर्मेशन हम लोग जान पाते हैं कि बेबी किस कंडीशंस में है। नेक्स्ट दे रहा है इसका अमाउंट कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। तो इट मेजर अबाउट 20 ml एट 10 वीक्स। यानी कि 10 वीक्स की जेस्टेशनल एज में इसका अमाउंट होता है 20 ml एंड 400 ml एट 20 वीक्स। यानी कि 20 सप्ताह में इसका 400 ml होता है एंड 750 ml एट 28 वीक्स। यानी कि 28 वीक्स में इसका अमाउंट होता है 750 ml। और सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट होता है 36 वीक पे। यानी 36 वीक का जब बेबी होता है तो 800 से 1000 ml इसका अमाउंट होता है। यानी कि 10 सप्ताह में 20 ml रहेगा, 20 सप्ताह में इसका अमाउंट रहेगा 400 ml एंड 28 वीक्स में इसका 750 ml रहेगा। और जब 36 वीक का बेबी होगा तो इसका अमाउंट होगा 800 से 1000 ml। और इसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसमें ये डिक्रीज होता है जैसे कि जब टर्म बेबी होगा, यानी टर्म बेबी हम लोग कब बोलते हैं तो 38 से लेकर 42 के बीच के जो बेबी होता है उसको टर्म बेबी बोलते हैं। तो टर्म बेबी में ये 700 ml बच जाता है और ओनली 200 ml एट 42। यानी कि और 42-43 के एबव होता है बेबी तो उसमें ओनली 200 ml बच जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है तो इसका सबसे पहले पीएच देखेंगे। तो पीएच इसका 7 होता है पीएच। और PO2 इसका कितना होता है तो 15 mm ऑफ Hg होता है। और PuCO3 होता है इसमें 55 mm ऑफ Hg। कलर इसका अर्ली प्रेगनेंसी इट इज कलर है बट नियर टर्म इट बिकम पेल स्टो इन कलर। यानी कि ये अर्ली प्रेगनेंसी जब होता है तो इसमें ये क्या होता है कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई भी कलर्स नहीं होता है। बट जब टर्म बेबी होता है यानी कि 38 से 42 वीक के बीच में होता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर हो जाता है पेल स्टोइन कलर। इसका फंक्शन देखेंगे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड का। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड सर्व टू कीप एंड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम ट्रॉमा। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें जो फीटस होता है वुमेन के माँ के यूट्रस में तो उसको ट्रॉमा से प्रिवेंट करता है एमनियोटिक फ्लूइड। मेंटेन फीटल टेम्परेचर, यानी कि जो फीटल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है एमनियोटिक फ्लूइड। अलाउ फ्री मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फीटस, यानी जो फीटस होता है उसको मूवमेंट के लिए मूवमेंट में ये हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड और उसका ग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट एडेशन फॉर्मेशन बिटवीन फीटल पार्ट एंड एमनियोटिक सेक। यानी कि एडेशन फॉर्मेशन में इसकी होता है एक टिश्यू का लेयर बन जाता है जो कि दो बॉडी पार्ट को चिपकाने का काम करता है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये एडेशन फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है बिटवीन फीटल पार्ट और एमनियोटिक सेक। यानी कि फीटल पार्ट और एमनियोटिक जो सेक होता है वो एक दूसरे से चिपके नहीं, उसमें ये हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। इट हैज़ सम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन सॉल्ट एंड कंटेंट। यानी कि इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसका कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है जिसमें कि
जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और साल्ट इसमें पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। इंजेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू फीटल इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इनटू फीटल इट हेल्प टू मैच्योरेशन ऑफ लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जब बेबी इसका कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है जैसे कि प्रोटीन और साल्ट पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो जब बेबी इसको इनटेक करेगा यानी कि इंगेशंस करेगा तो उसका कुछ हेल्प होता है, जैसे कि मैच्योरेशन में ही हेल्प करता है, यानी कि उसका लंग्स और जो जीआई ट्रैक होता है जब वो इंजेक्शन करता है तो ये मैच्योर होता है बेबी का लंग्स और जीआई ट्रैक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फंक्शन था एमनियोटिक फ्लूइड का, और ड्यूरिंग लेबर हम लोग डिस्कस करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्म है हाइड्रोस्टेटिक वेट इन हेल्थ द सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हाइड्रोस्टेटिक वेट को फॉर्म करता है, यानी कि उसको फॉर्मेशन करता है हाइड्रोस्टेटिक वेट का, जिसके चलते जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो ईजिली हो पाता है। ड्यूरिंग यूट्राइन कंट्रेक्शन द एमनियोटिक फ्लूइड इन इंटेक्ट मेम्ब्रेन प्रिवेंट इंटरफेरेंस इन प्लासेंटल सर्कुलेशन, यानी कि ड्यूरिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मेम्ब्रेन को इंटेक्ट होने से प्रिवेंट करता है और इंटरफ्रेंस विथ प्लासेंटल सर्कुलेशन और प्लासेंटल सर्कुलेशन से भी प्रोवाइड द पूल फॉर फीटस टू एक्सक्रीट यूरिन, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एक पूल प्रोवाइड करता है फीटस को, जिससे कि जो फीटस होता है वो अपना यूरिन एक्सक्रीट आउट कर पाता है। प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम स्पेंडिंग इन्फेक्शन बाई बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है बेबी को। इसका एबनॉर्मल कलर क्या क्या है तो ग्रीनिश कलर, यानी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कलर है तो इसका इस कंडीशंस में ये होता है कि जो म्यूकोनियम होता है जो बेबी फर्स्ट टाइम स्टूल पास करता है उसको म्यूकोनियम हम लोग बोलते हैं, तो अगर वो टर्म बेबी से ज़्यादा जाता है यानी कि 42 वीक्स से ज़्यादा उसका अगर जेस्टेशनल एज है उसके बाद उसका डिलीवरी हो रहा है तो वो जो म्यूकोनियम होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही पास आउट कर देता है, जिसके चलते जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर ग्रीनिश कलर हो जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये किस कंडीशन में होता है तो ड्यू टू आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि जो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का कंडीशन होता है उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। डार्क रेड एमनियोटिक फ्लूइड किस कंडीशन में होगा तो ड्यू टू हैमरेज, यानी कि अगर हैमरेज के कंडीशन से तो उस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसका कलर डार्क रेड होगा। डार्क ब्राउन ड्यू टू यूट्राइन डेथ, यानी कि अगर फीटस का डेथ अगर यूट्रस में ही हो गया है तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसे हो जाता है डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है इन द केसेस ऑफ यूट्राइन डेथ। ग्रीनिश येलो कब होता है तो ड्यू टू पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि अगर वो भी टर्म प्रेगनेंसी को क्रॉस करता है यानी कि पोस्ट मैच्योरिटी वाले कंडीशन में होता है तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का हम लोग का क्लासेस था वो सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर पाऊँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।